माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी 2024। अभी भी काफ़ी लोगों के डाउट हैं कि उन्होंने फॉर्म गलत भर दिया है। एक तो यार फॉर्म आप सही से भर लें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस बार कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, कम से कम इस बार तो आप ढंग से भर लें। आईसीटी जो डिटेल मांग रहा है वो, उसमें दो ऑप्शन है, या तो यस करो या उसको नो करो। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो नो कर रहे हैं उनका एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, वो देखो नोटिफिकेशन में तो उन्होंने लिखा है कि बाद में भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप डिटेल, यानी मतलब बाद में भी जब अपॉइंटमेंट होगी उस टाइम पे आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। बट ये रिस्क होगा या नहीं होगा इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। जिन्होंने भरनी है वो अपनी भर दें, जो यस कर रहे हैं वो अपनी डिटेल भर दें। मान लो आपने ट्रिपल सी का कोर्स किया है, नाइलेट वाला, तो उसमें ट्रिपल सी लिख दें, फिर अपना एग्जाम का नाम लिख दें, जो भी डिटेल मांग रहा है वो भर दें। जिसने बीएससी वगैरह की है कंप्यूटर साइंस से या बीटेक करी है, उनको वो अपनी डिटेल भर दें। ठीक है, तो सारे अपनी डिटेल भर दें, फॉर्म अपना फिल कर दें और सारी चीज़ें ढंग से करें, फॉर्म में कोई गलती ना करें। इसके बाद तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एनसीईआरटी मैथ साइंस अपना कंप्लीट कर लें, पेपर जब भी होगा टाइम मिलेगा नहीं आपको कंप्लीट करने का। यही 30 मार्क्स का है और बच्चे इसी में, आपके आधे से ज़्यादा इसी में फंसेंगे। मैं जो पेड बैच चला रहा हूँ उसके अंदर भी स्टार्टिंग में मुझे लगा था, जैसे बच्चे बोलते थे कि हमें सब कुछ आता है, रिवाइज करना है। बट जैसे पेड बैच में चला था, वो खुद भी बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर ये मैथ थोड़ा मेरे को स्लो कराएं। मैं तो स्टार्टिंग में बड़ा फास्ट करा रहा था कि शॉर्टकट या बिल्कुल फास्ट तरीके से स्किप करके स्टेप। तो वो खुद बोलते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं आता या बहुत स्लो है मैथ। तो आप ढंग से समझाएं, कईयों का मैथ बैकग्राउंड आगे लिया नहीं है, साइंस नहीं लिया, सेम साइंस में दिक्कत है। तो इन 30 नंबरों में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है आपको, और ये 30 नंबर ही डिसाइड करेंगे आपको कि आप सिलेक्शन लोगे कि नहीं। ये बाकी सब चीजों में तो एवरेज मार्क्स आएंगे, सबके सबके एक जैसे ही मार्क्स आएंगे। इनमें ही बंदा आगे जाएगा, जो आप में से एक्स्ट्रा लेगा इनमें से जो स्कोर करेगा। और इस मैथ में भी रीजनिंग में भी सेम ही है, इनमें ही सबसे ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो आप एनसीईआरटी के मैथ साइंस के चैप्टर करने स्टार्ट कर दें। एसएसटी के लिए बहुत बच्चे मैसेज करें, एसएसटी का क्या करें। देखो एसएसटी 6 से 10th क्लास तक बुक्स ही बहुत ज्यादा बड़ी हैं, चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े, सारे थ्योरी थ्योरी रट्टा मारने वाली हैं। तो आप ल्यूसेंट से कर सकते हैं, पर ल्यूसेंट में क्या है कि 10 11 12th की भी इंक्लूड कर रखे हैं। ल्यूसेंट अगर आप देखोगे ना, जैसे हिस्ट्री देखोगे या कुछ भी देखोगे, तो उसमें 11 12th भी इंक्लूड है। बट स्टिल मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ल्यूसेंट से ही कर लें। जैसे ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी में सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी कर लें आप, बाकी इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी कर लें। और जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी आप पूरी कर लें, लूसेंट से ही कर लो कवर। क्योंकि वो बुक ये पढ़ने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे को कोई ऐसे बुक भी नहीं मिली कि मैं आपको बता दूं कि, फिर भी मैं देख रहा हूँ मीन टाइम, मुझे पता लगेगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन अभी तैयारी जो कर रहे हैं आप लूसेंट से कर लें। टॉपिक मेन मेन मैं बता देता हूँ आपको। हिस्ट्री कर लें, मॉडर्न हिस्ट्री कर लेना, और बीच मिड लेवल भी कर लेना। अच्छा, पॉलिटी आप पूरी कंप्लीट कर लेना, ज्योग्राफी कर लेना, इंडियन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स आपको करने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स ज्यादा पजल करेगी, मतलब आप लोगों को इतनी ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और इसके बाद है, ये 3 टॉपिक तो आप ठीक ठाक से कर लेना। बाकी अगर कोई बुक समझ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आईसीटी की मेरी सारी वीडियोस देख ले, मैंने डाली हुई हैं। बाकी जो पेड वाले हैं उन बच्चों को मैं आईसीटी के, अभी एक बार मैं आपका सिलेबस कवर कर दूं, उसके बाद आईसीटी की भी मैं क्लास लूंगा। उसमें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि किस कमांड को कैसे यूज करना है, क्या नहीं करना, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको याद रहे एग्जाम के अंदर। कई बार कमांड पूछ लेता है एक्सेल वगैरह में, वो बता दूंगा मैं आपको। मैथ की बाकी वीडियो में जो बची हैं वो डाल देंगे। इंग्लिश के लिए मैंने पेड वालों को सिनोनिम्स दिए हैं, 150 के करीब दिए हैं, उनको भाई याद कर ले। डेली डेली याद करें, और याद करने का जैसे तरीका बताया वैसे कर लें। आपको एंटोनिम दे दूंगा, फिर मैं ऐसे ही वन वर्ड दे दूंगा। क्योंकि 10 नंबर का इंग्लिश है ना, उसमें से 2 3 क्वेश्चन तो यही आ जाएंगे आपको, एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड वगैरह। तो इनकी तैयारी कर लें डेली डेली। अभी से स्टार्ट कर दें, डेली डेली जो मैं आपको दे रहा हूँ ना वो सारा डाटा आप तैयार कर लें। ठीक है, इसके बाद मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। अभी जो मैंने अभी तक पेड में मैंने क्या करवा दिया, जो देखो पेड नहीं जिनके पास, जो खुद तैयारी कर रहे हैं वो अपनी भाई खुद कर लें। एनसीईआरटी मैथ के मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं, आप उनको देखें, उनकी तैयारी कर लें। ठीक है, पेड वालों को मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जैसे बड़े बड़े चैप्टर साइंस के जो मेन मेन चैप्टर है ना, वो मैंने पहले क्यों करवाए हैं, ताकि हम उनको बार बार रिवाइज कर लें। ठीक है, मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं 10 फरवरी तक 80 90% आपका सिलेबस पूरा कवर करवा दूंगा।
ठीक है, 10 या 15 फरवरी तक आपका पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। 15 तक तो ये मान के चलना आप, साइंस, मैथ, एनसीईआरटी वाला ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद सीधा प्रैक्टिस क्लास होया करेंगी, एमसीक्यू वगैरह आपको दूंगा। अभी जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ ना, पेड वालों को बात कर रहा हूँ मैं, जो आपको जैसे मैं क्लास लेने के बाद आपको पीडीएफ देता हूँ, उस पीडीएफ से बाहर आपने कुछ भी नहीं करना। मैथ में कर सकते हो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने क्वेश्चन, पीडीएफ से बाहर, वैसे पीडीएफ में भी देता हूँ, पीडीएफ से बाहर एक्सरसाइज के कर सकते हो आप क्वेश्चन। साइंस में आपको कुछ भी एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। उन पीडीएफ को बनाने का मतलब ही ये है कि आपको सिर्फ वही करना है, उससे बाहर नहीं जाना। एक भी क्वेश्चन से बाहर आपका आने वाला नहीं है, ठीक है? तो उससे बाहर अपना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ही बार बार कवर करें। कोई भी पेपर क्लियर करने का तरीका होता है कि लिमिटेड अपना सोर्स रखे, कम से कम लिमिटेड सोर्स, लेकिन इसको बार 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 रिवाइज करें, ठीक है? और अभी तो मैं आपको स्लो ही कर दिया, स्टार्टिंग में तो मैं सोच रहा था कि सबको आता होगा, बट कई बच्चे हैं जिनको मैथ वगैरह में दिक्कत है। अभी मैथ के मैंने आप लोगों को 2 चैप्टर करवा दिए हैं, 2 2 क्या ज़्यादा ही करवा दिए हैं आपको, ठीक है? अभी आज जो वीडियो आएगी उसमें 4 चैप्टर होंगे, और उनको बिल्कुल तरीका शॉर्टकट बताया जाएगा कि पेपर में आपने कैसे करना है, ठीक है? क्योंकि लेंथी एक-एक पेज का क्वेश्चन है, मैं आपको शॉर्टकट बताऊँगा कि आपने करना कैसे है, ठीक है? जो जहाँ ऑप्शन से होगा वहाँ ऑप्शन से करना है। तो आज वाली वीडियो आप ध्यान से देख लेना, और फिर इसकी प्रैक्टिस क्लास इसके बाद में करेंगे हम सबकी। एक बार ये पूरा सिलेबस कवर कर ले। मैं अभी इसलिए मेन-मेन बड़े-बड़े चैप्टर स्टार्टिंग में सिर्फ इसीलिए करवा रहा हूँ, ताकि आप उन पे होल्ड बनाएँ। पेपर से पहले तो मैं फिर पढ़ाना छोड़ दूँगा आपको। एक बार ये सिलेबस करा के, प्रैक्टिस क्लास करा के, उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना आपने, रिवीजन क्लास लिया करूँगा मैं, सिर्फ आपने रिवीजन करना उसके बाद। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। इंग्लिश का मैंने आपको मटेरियल दे रहा हूँ, मैथ की भी आपको, जितने भी चंडीगढ़ के प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं ना रिसेंट वाले, इन सब के क्वेश्चन सोल्व करके मैथ और रीजनिंग दोनों के मैं क्लास लूँगा आपकी, ठीक है? मैथ भी और रीजनिंग भी, और उसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैं आपके सारे इन सब की जितने भी डाउट्स होंगे मैं सारे लूँगा, ठीक है? अभी भी कोई भी आपको क्वेश्चन लगता है ऐसा कि ये क्वेश्चन आपका फँस रहा है मैथ में या रीजनिंग में, जो भी रेलेवेंट होगा मेरे को भेज दिया करो, मैं उसको सोल्व करके या क्लास में उसको ले लिया करूँगा, ठीक है? तो आप डेली की वीडियो डेली देखें, और डेली वीडियो आते रहेंगे। पहले मैं एक बार सिलेबस कवर कर दूँ, उसके बाद ये सारी प्रैक्टिस वगैरह होंगी। और जैसे साइंस में कुछ एमसीक्यू तो मैं आपको पेपर के जैसे क्लास के एंड में दे देता हूँ, पीडीएफ के एंड में 3-4 एमसीक्यू देता हूँ। उसके बाद जब रिवीजन लेंगे ना हम, तो मैं एमसीक्यू खुद बना दूँगा कि इसमें से क्या आ सकता है, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल मैंने खुद बताया, इसमें से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। सारी चीज़ें आपको बता रही हैं। और इसके बाद कई बच्चे ऐसे करते हैं कि पेड कोर्स कैसे लें, इस वीडियो के एंड में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा पेड कोर्स का, और एक वीडियो का कि पेड कोर्स लेना कैसे या क्या चीज़ें हैं, ठीक है? जो भी इंटरेस्टेड है वो अभी टाइम वेस्ट मत करें, पेपर आपका कभी भी हो सकता है। अभी आप इसके बाद कब लेने की कोशिश करेंगे? अभी मैं तो देखो 10 क्लास हो गई हैं, ठीक है? कुछ बड़ी है, कुछ छोटी हैं। अब आप इकट्ठी हो जाएँगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? 4-4 चैप्टर की एक वीडियो बनाता हूँ मैं, तो काफ़ी आपकी क्लासेस इकट्ठी हो जाएँगी, फिर वो आप कब देखोगे? तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, जिसने लेना है ले लें, और जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वही अपनी सेल्फ स्टडी भी आप स्टार्ट कर दें। डेली मन लगा के पढ़ें, वैकेंसी बेशक 396 है, लेकिन आपका कंपटीशन बहुत रहने वाला है, सब भर रहे हैं इसको पेपर को, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, ये सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से अपने कर लें, डेली का डेली पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसके बाद अभी भी कई तो क्वेश्चन करते हैं मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, अभी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हो आप, एकदम पेपर हो गया फिर क्या करोगे, ठीक है? तो अपना मैथ वगैरह पे अच्छा होल्ड बना लें, रिवीजन वगैरह करें और होल्ड बना लें। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे मेरे को भेज सकते हैं, किसी को भी कैसा भी क्वेश्चन फंस रहा है, मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ उसका, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा आपको पेड कोर्स वगैरह का, और तैयारी अपनी अच्छे से रखें। एसएसटी का मैंने बता दिया, फिलहाल लूसेंट कर लें, बाकी इसके अलावा कुछ चीज़ होगी तो मैं आपको कोई बुक दे दूंगा, बता दूंगा, दोनों को ही बता दूंगा वो चीज़।